रेड कार्पेट पे वेलकम किया है, एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। ये वही मालदीव था जो पिछले साल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में देखा गया इंडिया के साथ, और उनके मालदीव की किसी ऑफिशियल ने नरेंद्र मोदी को पपेट बोल दिया था। उसके बाद जब 140 करोड़ भारतीयों ने उनका बाइकआउट किया तो मालदीव की टूरिज्म हो या मालदीव का चूल्हा पानी सब कुछ बंद हो गया। मालदीव की धरती से चीन को संदेश है। ये संदेश है पीएम नरेंद्र मोदी का। पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदीव जब कोई बीमार हो जाता है उस बच्चे को, उस औरत को, उस बुजुर्ग को, उस आदमी को उठाना, उसकी जान बचाना और सोशल इनिशिएटिव्स, ये सब भारत ने करा है। जो बयान दिया है वो सुनने लायक है। भारत के लोगों को ये बयान तो सुनना ही चाहिए। इसके साथ साथ बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बताया है कि मालदीव ने किस तरह से प्राथमिकता के साथ भारत का चुनाव किया और दूसरे देशों से किनारा किया। मोदी इज अ ब्रांड, यानी कि नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एक ब्रांड कंसीडर किए जाते हैं कि इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। आखिरकार मालदीव ने भी चुनाव के वक्त में सीधे तौर पर भारत को ही अपने करीबी और विश्वसनीय दोस्त के तौर पर चुना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, भारत का एक पड़ोसी देश मालदीव जो भारत को पिछले कुछ समय से आंखें दिखा रहा था और चीन की गोद में जाकर बैठ गया था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सत्ता में आने के बाद उनकी राजनीति पॉलिसी का हिस्सा है। उन्होंने चुनाव के दौरान मालदीव से भारत की सेना को हटाने का नारा दिया था। भारत और मालदीव के बीच कई अहम समझौते हुए, जिसके तहत भारत मालदीव को 4,850 करोड़ का ऋण देगा और जल्द ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया जाएगा, जिस पर दोनों देशों की सहमति भी बन गई है। यह मालदीव के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि खासकर भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव की हालत खराब हो चुकी थी। आखिरकार मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को ये बात समझ में आ चुकी है कि भारत से पंगा लेने का कोई मतलब नहीं बनता। भारत एक अहम रणनीतिक साझेदारी पार्टनर है जो मालदीव की इकोनॉमी के लिए जरूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया का क्या रिएक्शन है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी इज अ ब्रांड, यानी कि नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एक ब्रांड कंसीडर किए जाते हैं। के लिए उसके बाद हम देखेंगे कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इतने विजिट अपनी पावर में आने के बाद किए हैं, उसके बाद आइडियाज़ बेशुमार दे रहे हैं। आपने क्या कहना चाहोगे यार इसके ऊपर? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, नरेंद्र मोदी और मैं आज ही अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी, अभी वो ड्राइविंग, और हम लोग यही बात कर रहे थे दैट इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज़ टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का एक इकलौता प्रॉब्लम पता है क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मोदी इज कंप्लीटिंग हिज थर्ड टेन्योर, ठीक है, मतलब 15 साल एक बंदा आपका लीडर रहा है, उसकी स्ट्रेटजीज को टाइम मिला है, उसकी स्ट्रेटजीज की इम्प्लीमेंटेशन को टाइम मिला है। जब वो इम्प्लीमेंट हुई है, उसके रिजल्ट्स आए हैं, उसके रिजल्ट्स ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। यार आप देखो तो सही, India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा, ठीक है। आप और कौन सी फील्ड है, आप कोई भी फील्ड का नाम लोगे ना, आपको इंडिया उसमें टॉप नजर आएगा। आप एजुकेशन, उनका लिटरेसी रेट अमेजिंग, इट्स एस्टॉनिशिंग। मतलब आप सोचो तो सही कि किस तरह से इंडिया हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ कंट्री विच इज़ डेवलपिंग इनटू अ कंट्री विच इज़ अमंग द लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। 5वीं इकोनॉमी बन चुका है। इट इज़ $3.89 ट्रिलियन, ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी $4 ट्रिलियन, और इससे क्या होगा 4.04 ट्रिलियन डॉलर्स, विच इज़ जापान इकोनॉमी। न्यू इवन इमेजिन, आप कभी सोच भी सकते हैं कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी कब बनेंगे? हम लोग सोच भी नहीं सकते जहाँ तक वो पहुँच। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुँच गए हैं, और वहाँ पे मुइज्जू साहब जो हैं, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वो जिसे कहते हैं ना, राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ जो है वो किस तरह चलता है। अब आप इमेजिन कर लें इस चीज़ से कि मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुँचे हैं वहाँ पे, और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है, इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है
इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। सो बेसिकली मोइज़ू ने बड़ा काम किया, बाद में मुलाकातें कर दी, जफियां डाल दी, ये देखें आप, बाद में मुलाकातें और जफियां चल गई। ठीक है जी, अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। और वो जो हम शुरू में सुना करते थे द टर्बुलेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, हाँ, वो एक जो था एक चीज चली, और जनाब टूरिज्म पे लड़ाई हो रही है, इस चीज पे लड़ाई हो रही है, उस चीज पे लड़ाई हो रही है। अच्छा, ये वीडियो क्लिप तो खैर एक बड़ा मतलब वायरल हुआ, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है मोदी जी की अराउंड द वर्ल्ड, और काफी मतलब ये बात की गई कि इनका एक इन्फ्लुएंस, एक इन्फ्लुएंशियल किस्म के लीडर के तौर पर जो है ये सामने आ रहे हैं। खैर इसके ऊपर कुछ जो उनके अपोनेंट्स हैं उनको परेशानी भी हुई कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो फिर सेकंड टर्म में प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ये आगे जाके शायद मजीद स्ट्रांग हो रहे हैं। खैर वो एक अलग बहस है। नरेंद्र मोदी जी की जो टेन्योर है उसमें इंडिया ने अब तक क्या हासिल किया है, ये कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो यूनाइटेड नेशन में जो हमने देखा, यकीनन वहां पे तो व्लादिमीर पुतिन कह रहा हूं, वहां पे तो नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, बट वहां पर उनके टॉप के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन और बड़े तगड़े आदमी, वो वहां पे मौजूद थे। उसकी उनकी जो है वो बात करेंगे अभी। अच्छा, मोदी जी ने क्या किया हिंदुस्तान के साथ? इंडिया ने बर्तानिया को पीछे छोड़कर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स हैं, इंडियन तजवीज़ की रशिया और अमेरिका ने हिमायत की। इंडिया के पास G20 SCO की जो प्रेसिडेंटशिप है वो आई। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में गैर मुस्तकिल रुकनियत हासिल की। कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी मुखालिफत के बावजूद इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा और उस पर डटा रहा। इंडिया ने रशिया से S-400 लिया, लेकिन अमेरिका ने पाबंदियां आयद नहीं की। अच्छा, एक तो ये वो चीजें हैं जो बड़ी बड़ी सामने नजर आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो क्योंकि लोकल लेवल पे हम इंटरनेशनल चीजों का जिक्र कर रहे हैं तो इसलिए इस पे हम आगे जाके